हेलो स्टूडेंट, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पहले लेक्चर हम पहले दे चुके हैं, पार्ट 1 इसका दे चुके हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे लेक्चर को लेकर आए हैं आज 11th क्लास की सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि ऑल बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। जो कि मैं जो थ्योरी लिखाता हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, जो थ्योरी हम लिखाते हैं वही थ्योरी लिख कर आप आ जाइएगा। और जबकि नीट एग्जाम में क्या होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, जो कि चूज़ करके आ जाइएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। आज की क्लास में हम शुरुआत पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है। तो लेट मी स्टार्टेड। मिटा देते हैं इसको। बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी। बात करते हैं हम। सबसे पहले इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला डिफरेंसेस पाता है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियस को। वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वेल डिफाइंड लिख लेते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप होता है, जबकि प्रेजेंट होता है। जबकि न्यूक्लियोलस भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। अब बात करें डीएनए की बात करें तो इसके पास जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है सर्क्यूलर। कौन सा? सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास कौन सा डीएनए पाया जाता है? लीनियर। कौन सा पाया जाता है? लीनियर। लिख लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास कौन सा डीएनए पाया जाता है? लीनियर। अब बात करते हैं सेल की साइज के बारे में। इसका एक बात और, डीएनए के बारे में एक बात और जान ले। इसका जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक में वो क्या है? नेकड है। कोई स्टोन प्रोटीन नहीं है इस प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि इसका यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो क्या है? प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन के साथ है। हिस्टोन प्रोटीन। अब बात करें सेल की साइज की। तो चलो सेल की साइज की बात करें। सेल की साइज की बात करें तो इसका प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल, लगभग 1 to 2 माइक्रोमीटर। जबकि इसका यूकैरियोटिक सेल की साइज होता है लार्ज। क्या होता है? लार्ज, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं सेल की साइज की बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल जो बनती है वो सेल वॉल जो
प्रोकैरियोटिक जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किससे? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की और पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जबकि इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट में, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की, किसकी? सेल्यूलोज। जबकि फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, काइटिन की। ध्यान से सुनो, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसेकेराइड की, जबकि यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल बनी होती है प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। चलो एक बार रिवाइव कर लेते हैं, फिर से बता देते हैं। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर एम्बलप पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है वो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की बात करें तो वो लीनियर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल की डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है, कोई स्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की डीएनए की बात करें तो वो क्या होता है? स्टोन प्रोटीन विद इंटेंगल स्टोन प्रोटीन। जबकि सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज स्मॉल होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज की बात करें तो लार्ज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो सेल वॉल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। चलो इसको नोट कर लो, अब मिटा देते हैं इसको। चलो सेल वॉल की बात होगी, अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक मीजोजोम नामक प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक मीजोजोम नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मीजोजोम नामक स्ट्रक्चर के पास जो रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है वो नहीं, एब्सेंट होता है। वो क्या होता है? एब्सेंट। रेस्पिरेटरी एंजाइम लैक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ लीजिएगा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई, अब बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रॉपर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली की। सेल ऑर्गेनेली की क्या क्या कौन कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो चलो लिख लेते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली इसमें जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जो है राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी होता है। तो चलो लिख लेते हैं मेम्ब्रेन बोथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन सा होता है? गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो इसमें भी राइबोसोम होता है, राइबोसोम और सेंट्रियोल पाया जाता है। तो रिवीजन कर लेते एक बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक मीसोसोम नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके पास होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रॉपर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम अब्सेंट होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमैटोफोर से फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली, ऐसा नहीं बोलना कि मेम्ब्रेन इस सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है। कौन सा ऑर्गेनेली है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली क्या है? राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बोथ मेम्ब्रेनलेस एंड मेम्ब्रेन बाउंड दोनों प्रकार के सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि मेम्ब्रेनलेस की बात करें राइबोसोम, सेंट्रियोल। अब बात करते हैं गैस वैक्यूल या सेफ वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है गैस वैक्यूल। जबकि इसको मिटा देते हैं, छोड़ दिए, भूल गए। तो अब हम समझें यहाँ कैसे भरा हुआ है। चलो गैस वैक्यूल जो कि एक टाइप की क्या है? स्यूडो वैक्यूल है, स्यूडो वैक्यूल। जबकि इसके पास प्रॉपर सेफ वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेफ वैक्यूल। यूकैरियोटिक सेल के पास सेफ वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेफ वैक्यूल। अब बात करते हैं राइबोसोम की, कि राइबोसोम कौन सा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? राइबोसोम की बात करें तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि बिना मेम्ब्रेन के है। क्या है? मेम्ब्रेनलेस है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बोथ, दोनों प्रकार की। यूकैरियोटिक में क्या होता है? दोनों प्रकार की, यानी कि 70S एंड 80S, बोथ आर 70S एंड 80S। अब बताओ कि किसके पास 70 यूकैरियोटिक सेल में किस सेल ऑर्गेनेली के पास पाया जाता है राइबोसोम? मतलब बताओ ध्यान। 80S पाया जाता है ER के साथ, साइटोप्लाज्म में ER के साथ, जबकि क्लोरोप्लास्ट के पास पाया जाता है 70S। चलो
अब बात करते हैं राइबोसोम की बात होगी। अब बात करते हैं हम साइक्लोसिस की। किसकी? साइक्लोसिस की बात करते हैं। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस एक टाइप का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है जो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। साइक्लोसिस की बात करें, प्रोकैरियोटिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस के द्वारा मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं साइक्लोसिस का काम समाप्त। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो इसका कुछ टाइप बता दें, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो पहले लिख लेते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। किसकी? फ्लैजिला जो है फ्लैजिला जो पाया जाता है, इसके पास सिंपल होता है। ऐसा होता है सिंपल। इसके पास 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, जबकि इसमें जो जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला पाई जाती है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि इसके पास 9+2 अरेंजमेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजिला पाया जाता है सिंपल, जो कि जिसके पास 9+2 अरेंजमेंट नहीं है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजिला पाया जाता है सिंपल। कौन सा पाया जाता है? सिंपल, जिसके पास 9+2 अरेंजमेंट नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजिला पाया जाता है कॉम्प्लेक्स, जो कि जिसके पास 9+2 अरेंजमेंट है। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड और पाइलाई की। चलो इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और पाइलाई भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड और पाइलाई दोनों प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? एब्सेंट। दोनों क्या होता है? एब्सेंट। अब बात करते हैं सेल डिवाइड कैसे होता है। फास्टर या लॉन्गर, जल्दी होता है या लेट करके होता है। तो सेल डिवाइड की बात करें तो सेल डिवाइड इज फास्टर। यही लगभग 20 to 60 मिनट में एक सेल से 2 सेल बन जाता है, जबकि इसमें लॉन्गर होता है। क्या होता है? लॉन्गर। कितना टाइम लगता है? 12 to 24 आवर्स लग जाता है एक सेल डिवाइड करने में। लॉन्गर हुआ कि नहीं? अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। किसकी? सेंट्रियोल कौन सा पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है या यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है? क्या होता है? चलो बात करते हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, वो भी किसमें? ओनली
ओनली एनिमल्स में, ओनली एनिमल्स में, ओनली एनिमल्स में। सेंट्रियोल की बात हो गई। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सारे के सारे मोनेरा में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि BGA, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जबकि और पाया जाता है इसमें माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक की बात करें, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। जबकि ये क्या है, सारा का सारा क्या है, मोनेरा, मोनेरा किंगडम का है। किसका है, मोनेरा किंगडम। जबकि रेस्ट ऑफ द किंगडम, मोनेरा किंगडम, रेस्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम का किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल। जबकि रेस्ट ऑफ द किंगडम जो कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, फंजाई, फंजाई, प्लांट, किसमें, रेस्ट ऑफ द किंगडम किसमें आता है, यूकैरियोटिक सेल में आता है, एनिमल। यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आगे की क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना करके पढ़ेंगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलो, सो वी आर डन दिस सेशन। तो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।